Good morning, children. This is Amit, and I am taking the third part of your narration. That is the imperative sentences, in which we will take imperative sentences as direct verb and we will convert it into indirect verb. So, first of all, we have to define what are imperative sentences. So, the sentences, or even a sentence that express a command, request, an advice, or a suggestion is called an imperative sentence. सो वो सेंटेंस जो आपको कमांड एक्सप्रेस करे या एक रिक्वेस्ट एक्सप्रेस करे, एडवाइस एक्सप्रेस करे या एक कोई सजेशन दे, उस सेंटेंस को आप बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे ली हुई हैं हमने, जैसे फर्स्ट है ओपन द डोर, जो कि एक ऑर्डर है, कहीं ना कहीं ये रिक्वेस्ट भी हो सकती है। मार्च ऑन ये कमांड है। क्विट स्मोकिंग एडवाइस है। डोंट मेक ए नॉइस, सो यहाँ पे डोंट मेक ए नॉइज़ कमांड है। और सो इस टाइप के सेंटेंसेस जिनमें आपको कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन, ऑर्डर जो भी ऐसा दिखे, इनको आप इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं, जैसे आपने पढ़े भी होंगे पहले। तो रूल 1 की जब हम बात करते हैं तो इस केस में जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, दैट मीन्स सेड टू या सेज। जब अगर सेज होगा तो वो रिक्वेस्ट में चेंज होगा, ऑर्डर में चेंज हो सकता है, कमांड में चेंज हो सकता है, एडवाइस में चेंज हो सकता है, सजेस्ट में चेंज हो सकता है। लेकिन जब सेड टू होगा तो वो रिक्वेस्टेड में चेंज होगा, ऑर्डर्ड में चेंज होगा, कमांडेड में चेंज होगा, एडवाइज्ड में चेंज होगा। लेकिन ये सब डिपेंड करता है सेंस में, सेंटेंस की सेंस क्या बन रही है, उसमें जो रिपोर्टेड स्पीच है वो किस टाइप की आ रही है, वो ऑर्डर की सेंस बना रही है, कमांड की सेंस बना रही है या एडवाइस की सेंस बना रही है, वो आपको नोटिस करना पड़ेगा। जैसा मैं हमने फर्स्ट रूल पढ़ा था, उसके बाद अब सेकंड रूल की बात करेंगे। सेकंड रूल में आपको बोला आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब टू प्लस इन्फिनिटिव दैट इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ यूज। जब भी आप रिपोर्टिंग वर्ब, दैट मीन्स बार बार आपको बता रहा हूँ, सेड टू को चेंज कर दोगे, दैट मीन्स आपने एडवाइस में किया, सजेस्टेड में किया, तो उसके बाद जब आप इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करोगे तो इस केस में टू यूज़ होगा। असर्टिव में आपने दैट यूज़ किया था, इंटेरोगेटिव में आपने इफ़ यूज़ किया था जिसमें येस और नो वाले क्वेश्चन से, और उसके बाद अब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के केस में आपने टू यूज़ करना है प्लस इन्फिनिटिव, दैट इज़ द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब जो वहाँ पे होगी। उसके बाद नेक्स्ट जो होगा, आपको बोला है नेगेटिव कमांड्स जब आपको दी जाएंगी तो आप चाहो तो वहाँ पे नॉट टू और उसके साथ साथ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ कर सकते हो, और अगर आपने नॉट टू यूज़ नहीं करना है तो आप फॉरबिड या फॉरबेड को भी यूज़ कर सकते हो, और उसके बाद आप टू और वर्ब की जो भी फर्स्ट फॉर्म होगी वो आप लगा सकते हो। नेक्स्ट है, अगर आप वहाँ पे किसी सेंटेंस में दैट यूज़ करते हो, दैट के आगे आपको शुड लगाना ही पड़ेगा। उन्होंने बोला इफ़ यू यूज़ दैट इट इज़ फॉलोड बाय शुड, तो अगर आपको कहीं पे दैट दिया होगा तो दैट के बाद आपको शुड लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट जो एक एक्सेप्शनल केस है इसमें, वो ये है कि जब आप यूज़ ऑफ लेट, जब आप लेट को यूज़ करोगे, लेट का जब मतलब आपको प्रपोजल दिया होगा, सजेशन दिया होगा, कमांड दी होगी या ऑर्डर दिया होगा, उस केस में हम प्रपोज्ड या सजेस्टेड, मोस्ट प्रोबेबली हम प्रपोज्ड और सजेस्टेड यूज़ करते हैं, पर बहुत बार ऑर्डर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ रूल्स थे जिन रूल्स के अकॉर्डिंग आप इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को चेंज करोगे। उनको आप फॉलो करोगे। जैसे मैंने आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा लेता हूँ। सेड टू जो होगा आपका, वो आप देखोगे सेंस क्या बन रही है सेंटेंस की, उसके बाद आप ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, कमांडेड, एडवाइज्ड वो यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट जो आएगा, आप रिपोर्टिंग वर्ब की जब आप बात करोगे तो रिपोर्टिंग वर्ब में टू प्लस इन्फिनिटिव, दैट मीन्स बेस फॉर्म वर्ब यूज़ होगी, दैट मीन्स इन्वर्टेड कॉमास को जो आप रिमूव करोगे तो टू यूज़ होगा। नेक्स्ट नेगेटिव कमांड्स के केस में, जैसे आपको कमांड्स की एग्जांपल आपको मैं आगे बता दूंगा। उस केस में आप नॉट टू यूज़ कर सकते हो, या चाहो तो आप फॉरबिड और फॉरबेड और प्लस टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन इस केस में आपने जब फॉरबिड और फॉरबिड लगाओगे आप नॉट नहीं लिखोगे। नेक्स्ट आपको बताया है, अगर आप दैट यूज़ करते हो इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करने के लिए तो आप उसके बाद शुड लिखोगे। और नेक्स्ट जो लास्ट इसका रूल है वो ये है कि जब आप लेट लिखोगे, जब आपको डायरेक्ट स्पीच में लेट दिया होगा, उस केस में आपको देखना पड़ेगा कि वो क्या सेंस शो कर रहा है, और जो सेंस शो कर रहा होगा, तो अगर आपको प्रपोजल लगेगा, सजेशन लगेगा, आप उस तरीके से सेंटेंस यूज़ करोगे, जैसे प्रपोज्ड या सजेस्टेड, या अगर आपको कोई ऑर्डर लग रहा होगा तो आपने ऑर्डर लगाना है वहाँ पे। अब कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे हम। फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिया, ही सेड टू मी ओपन द डोर।
ही सैड टू मी ओपन द डोर, तो यहाँ पे सैड है, सो सैड को जब हम रिमूव करेंगे, फर्स्ट रूल ये है, ही तो ही रहेगा, सैड टू ओपन द डोर सेंस अगर आप देखो तो यहाँ पे रिक्वेस्ट भी लिख सकते हो और ऑर्डर भी लिख सकते हो, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ऑर्डर्ड लिखा है। अगर आप रिक्वेस्टेड लिखोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे ही ऑर्डर्ड मी, इन्वर्टेड कॉमास को जो आप रिमूव करोगे तो टू आएगा, और यहाँ पे इन्फिनिटिव जो है वो ओपन है, तो आपने टू ओपन द डोर लिख लिया। तो इसका पूरा जो सेंटेंस बनेगा, ही ऑर्डर्ड मी टू ओपन द डोर। सो नेक्स्ट है, द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स फायर एट द एनिमी। द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स फायर एट द एनिमी। सो इसमें द कैप्टन सेड टू को आप चेंज करोगे, यहाँ पे देखोगे यहाँ पे फायर एट द एनिमी है, तो एक ऑर्डर भी है और कमांड भी है, तो आप चाहो तो ऑर्डर्ड भी लिख सकते हो और कमांड भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे सेड टू है तो इसलिए हमने लिखा था कैप्टन कमांडेड द सोल्जर्स। जब आपने इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव किया तो आपने लगाया टू फायर एट द एनिमी। बाकी सब सेंटेंस सेम रहेगा। सो इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं पड़ती है हमें टेंसेस को चेंज करने की, बट इतना आपने याद रखना है कि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, दैट मीन्स वो एक इन्फिनिटिव है। सो आगे कंटिन्यू करेंगे कुछ एग्जांपल्स को। जैसे फर्स्ट एग्जांपल हमने ले ली थी, उसका सेकंड एग्जांपल भी हमने की थी। थर्ड एग्जांपल जो है, द बैगर सैड प्लीज़ गिव मी अ रुपी। सो यहाँ पे जो सेंस बन रही है सेंटेंस की, द बैगर इज सेइंग प्लीज़ गिव मी, सो दैट मीन्स ही इज़ रिक्वेस्टिंग। सो इन दैट केस वी विल यूज़ द बैगर रिक्वेस्टेड। ऑब्वियसली जब वो रिक्वेस्ट कर रहा है तो वो मुझसे ही रिक्वेस्ट कर रहा है, ये हमें खुद से समझ लेना चाहिए कि वो हमसे ही रिक्वेस्ट करेगा। सो द बैगर रिक्वेस्टेड मी। उसके बाद हमने जब इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव किया तो टू आएगा। सो उसके बाद हम प्लीज़ नहीं लगाएंगे, क्योंकि प्लीज़ यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, क्योंकि वो आपको एक शो कर रहा है कि वो रिक्वेस्ट कर रहा है, तो प्लीज़ आप नहीं लिखोगे, टू। उसके बाद डायरेक्ट वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वही यूज़ होगी। सो टू गिव, आगे है मी इज़ द फर्स्ट पर्सन, सो मी फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू subject. So subject here is beggar, so in that case we will use him, तो हम him use करेंगे beggar की जगह में, me to give him a rupee. so इस तरह से सेकंड सेंटेंस चेंज हुआ, थर्ड सेंटेंस सॉरी। फोर्थ की जब हम बात करेंगे, द टीचर सेड डोंट मेक अ नॉइज बॉयज़। सो यहाँ पे टीचर कह रहा है कि डोंट मेक नॉइज बॉयज़। सो यहाँ पे टीचर बच्चों से कह रहा है, लड़कों से कह रहा है ये, सो इसीलिए आप लिखोगे द टीचर टोल्ड द बॉयज़। आपके यहाँ पे इस सेंटेंस को चेंज करने के लिए दो वेज हैं। सो अगर आप टोल्ड लगाओगे तो वो कैसे करोगे, अगर फॉरवर्ड लगाओगे तो वो कैसे करोगे, रूल्स में मैंने आपको बताया था, पर इसको अब हम प्रैक्टिकली सॉल्व करके देखेंगे। द टीचर टोल्ड द बॉयज़, आगे था डोंट, तो डोंट को आप चेंज कर दोगे नॉट में, और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास को जो आप रिमूव करोगे तो टू आएगा, और आगे आप लिखोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दैट इज़ मेक अ नॉइज़। द टीचर टोल्ड द बॉयज़ नॉट टू मेक अ नॉइज़। एक वे ये है, और दूसरा वे वो है जो हम बहुत बार पहले अपनी छोटी क्लासेस में यूज़ कर चुके हैं, वो है द टीचर फॉरबेड द बॉयज़ टू मेक नॉइज़। सो जब फॉरबेड और उस सेंटेंस में क्या डिफरेंस है, तो जब आप टोल्ड लगाओगे, सो आपको आगे टोल्ड जब आप लगवाओगे तो उसके बाद आपने नॉट और उसके साथ टू और इन्फिनेटिव को यूज़ करना पड़ेगा जब आप टोल्ड यूज़ करोगे। बट जब आप फॉरबेड को यूज़ करोगे, सो उस केस में आपको नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो उसके बाद आप डायरेक्ट जो आपका इन्वर्टेड कॉमास होंगे आप डायरेक्ट टू से रिमूव कर सकते हो, और आपको डोंट को भी देखने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो ये बेसिक डिफरेंस है, आप ध्यान से देख लो। जब टोल्ड है तो हमने आगे नॉट टू लिखा हुआ है, पर जब फॉरबेड की बात आती है तो हमने सिर्फ टू लिखा हुआ है बॉयज़ के आगे। सो ये बेसिक डिफरेंस है, द टीचर फॉरबेड द बॉयज़ टू मेक नॉइज़। अब जो लास्ट सेंटेंस यहाँ पे मैंने लिया हुआ है, ही सेड लेट अस गो फॉर ए वॉक। सो लेट वाला आपने सेंटेंस देखना पड़ेगा कि ये क्या सेंस शो कर रहा है। सो यहाँ पे प्रपोजल शो कर रहा है वो, और मेरे अकॉर्डिंग सजेशन भी है एक। सो आप प्रपोजल सजेशन दोनों में से कुछ एक लिख सकते हो, मैंने सजेस्टेड लिखा है यहाँ पे, ही सजेस्टेड दैट। और आपको जैसे मैंने रूल में लिखवाया था, फोर्थ रूल में आई गेस, और उसमें मैंने आपको लिखवाया था कि जब भी आपको सजेस्टेड दिया होगा, सो उसके आगे आप शुड यूज़ करोगे। तो यहाँ पे अस था, सो अस को आपने चेंज किया वी में। सो इस तरह से ही सजेस्टेड दैट वी, आप दे भी लिख सकते हो इस जगह में, ही सजेस्टेड दैट वी शुड गो आउट फॉर ए वॉक। बाकी सब सेम रहेगा। सो इस तरह से इनके कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो करोगे, और फर्दर आपको एग्जांपल्स भी दूंगा मैं, कुछ डाउट होगा तो आप मेरे को बता सकते हो। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।